गुड मॉर्निंग मेरी चॉकलेट। क्या तुम जाग गए हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या इमरान घर पर है? अभी वो और डैड निकल रहे हैं, क्यों क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं। मीरा के पास जाने वाली हूँ। अगर तुम घर पर हो तो तुमसे मिलती हुई चली जाती हूँ। क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं घर पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट में निकल रही हूँ। मॉम, क्या आप लोग तलाक ले लेंगे एक दूसरे से? हाँ बैरन, मगर जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया है कि तुम लोगों के लिए कुछ चेंज नहीं होगा। मगर आप लोगों के लिए तो चेंज होगा ना। अगर डैड ने बिजनेस छोड़ दिया तो आप उसे संभाल पाएंगी? क्या ऐसा लगता है आपको? किसी ना किसी तरह तो मामलात हल हो ही जाएंगे ना। तुम प्लीज इस बारे में टेंशन ना लो। मुझे अपना स्कूल तो नहीं बदलना पड़ेगा ना? क्या डैड की वजह से हमें दोबारा घर छोड़ना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा बैरन। तुम्हारे बाबा और मैं, हम दोनों ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारी लाइफस्टाइल पर कोई असर हो। इसलिए प्लीज मेरी जान, तुम इस बारे में कोई टेंशन ना लो। डैड, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मेरी बटरफ्लाई मुझसे मिलना चाहती है, मैं मना नहीं कर सका। अच्छा, तो अपने डैड को अकेला छोड़ दोगे? आई एम सो सॉरी मॉम। एक तरफ एली है और दूसरी तरफ कब्रिस्तान का विजिट। नेचुरली मैंने एली को चुना। सही क्या ना? चलो, जैसा तुम्हारी मर्जी। आप नाराज तो नहीं हुए ना? आपको पता है हमें इस तरह से एक दूसरे को बेहतर जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काफी दिनों से हमें अकेले टाइम गुजारने का मौका नहीं मिला था। चलो मैक, एली से मुलाकात में भी वक्त है। थोड़ा वक्त अपनी माँ को भी। ठीक है, शावर लेकर आता हूँ। मेरे पास से अच्छी अच्छी खुशबू आएंगी। क्या सुबह शावर नहीं लिया था तुमने? झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने शावर नहीं लिया था। कंधे, भागो जल्दी से। जो हो, मेरी बटरफ्लाई आ रही है। क्या तुम पर ये सब हरकतें सूट करती हैं मीरा? देखो अपने आप को, तुम उसकी जासूसी कर रही हो। मैं पहली मर्तबा इतनी अफसरदा हूँ अम्मी। मैंने अपनी जेलसी की वजह से इतनी बड़ी ऐसी गलती करी है कि जुदाई सहनी पड़ रही है मुझे। इतनी तकलीफ तो मुझे और और याले को एक साथ देखकर भी नहीं हुई थी जितनी मुझे इमरान को खुद से दूर जाता हुआ देखकर हो रही है अम्मी। मैं जानना चाह रही हूँ वो क्या कर रहा है। कहीं लैला उसकी जिंदगी में वापस तो नहीं आती? क्या हो रहा है मुझे नहीं पता अम्मी। मैं परेशान हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। हद हो गई है तो।
अब क्या देख लिया इंटरनेट पर? आसिम, आप देखेंगे तो आप भी बहुत हंसेंगे, मगर रहने भी आप नहीं देखें उस वीडियो को। लाओ दिखाओ मुझे। देखिए, आपको गुस्सा आएगा। किसी को जहमत की जरूरत नहीं, ये वीडियो मैं खुद अपलोड करूंगी। हैप्पी न्यू ईयर! ये ऐसी हरकतें क्यों करती है? इससे हो क्या गया है आखिर? मैं जानता हूं ये कैसे ठीक होगी। इसकी शादी करवानी हो। क्या सदत की शादी? ये पॉसिबल नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर आसिम साहब। इस्तांबुल से आप आ गए वापस? नहीं, मैं परसों आऊंगा। फारूक, वापस आकर तुमसे अकेले में बात करती है। ठीक है, मुझे भी आपसे मिलकर कुछ जरूरी बातें करनी थी। खैरियत तो है? मैं अपने तमाम शेयर्स आपके नाम करके इस काम को बिल्कुल छोड़ देना चाहता हूँ। बेवकूफी की बातें मत करो फारूक, मैं तो तुम्हें इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऑफर करने वाला था। Anyway, वापस आकर बात करता हूँ। आसिम साहब, मैं सीरियसली हर चीज से दूर जाना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। करीब एक रेस्टोरेंट है, वहां चलकर चाय पीते हैं। जैसा आप कहें। ये जगह मौत और जिंदगी के दरमियान जैसी जगह है। एक तरफ देखें तो दुनिया के खूबसूरत मनाजिर हैं, और दूसरी तरफ लाचारी है। सबसे बड़ी लाचारी यह है कि एक नौजवान जिंदगी को अपने हाथों में टूटता देखना और अपने आप को उसका जिम्मेदार समझना। वो बच्चा कैसे मरा था भाई? वो ऐसी जगह मौजूद था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। वहां किसी से उसका झगड़ा हुआ और गलती से उससे वो आदमी मर गया। मैंने उसका केस ले लिया। मैंने बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया था, क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी। जमानत की भी दरखास्त की। वो बहुत डरा हुआ था, रिहा नहीं होना चाहता था वो। और जिस दिन वो रिहा हुआ, उस दिन मैं बहुत खुश हो रहा था कि मैं एक केस और जीत गया। और कुछ दिन बाद उन्होंने उससे बदला ले लिया। कुछ दिनों तक वो अस्पताल में तड़पता रहा और फिर 31 दिसंबर की रात वो मर गया। ये तो बहुत अफसोसनाक कहानी है। उसने अस्पताल में मुझसे कहा
काश आप मुझे रिहा न करवाते और मैं अंदर ही रहता। यूसुफ की किस्मत मैंने बदली थी। मैंने कैसे फ्यूचर नहीं देखा, मैं उन लोगों को क्यों नहीं रोक सका, ये सब सोचे मुझे अंदर ही अंदर खाती रही। मैं उसे बचा क्यों नहीं सका? क्यों? मेरी भी तो किस्मत आप ही ने बदली है ना भाई। और अगर इसमें जरा सा भी यूसुफ का कंट्रीब्यूशन है तो अल्लाह से राजी हो। इस जिंदगी के किनारे पर एक खाई है इमरान, और इस बात को कभी न भूलना। कभी कभी हमारे सबसे करीबी इस खाई में गिरने का सबब बन जाया करते हैं। और कभी कभी इमरान ऐसा भी होता है कि उस खाई के नीचे की तस्वीर को हम देख नहीं पाते। इस वजह से किसी दूसरे की नजर पर भरोसा करना पड़ता है, वो नजर जो दूर तक देख सके उस पर। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। इस उम्मीद को टूटने मत देना। आपको पता है कि रेहान भाई ने मुझसे क्या मांगा है? मुझे भरोसा था कि तुम मुझे बताओगे। बात दरअसल यह है कि उसने मुझे कुछ पैसे छुपाने को कहा था। जब वो बाहर आएगा तो फिर वो पैसे विड्रॉ करके उसे दे दूंगा, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सारी बात यही है। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ताकि आप ये ना कहें कि तुमने क्या मुसीबत पाल ली है। मैं आपको इन चीजों से दूर रखना चाहता हूं। वरना आप ही मुझसे तंग हो जाएंगे। अगर तुम मुझसे कोई चीज छुपाओगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये बात हरगिज़ नहीं भूलना। हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे का? हाँ। अगर तुम चाहो तो इमरान पैसे दे सकता है। कल जाके हम लोग निकाहनामा ले आएंगे और सबसे कह देंगे कि बच्चा जल्दी हो गया। क्या वाकई में? और हमें इन सब पैसों की जरूरत पड़ सकती है। जब हम ये काम करेंगे तो इमरान से पैसे मांगेंगे। वैसे भी आयशा, वो हमारा अमीर भाई है। सही कहा ना मैंने? आज और कल दोनों दिन छुट्टी है, इसलिए एक के बजाय 2 गाड़ी आएंगी। समझ गए ना? चलो मैं चलता हूं, घर जाके सोऊंगा। ठीक है। तुम मालूम करो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम कल देख लेंगे। ठीक है। क्या हुआ बेटा, थोड़ी देर बैठो तुम। नहीं अम्मी, मैं चलता हूँ। आयशा भी थकी हुई है। आप लोगों ने इजाजत दी, इसका बहुत शुक्रिया। इसमें इजाजत की क्या बात है बेटा, तो तुम लोगों की मम्मी हो गई है, आते जाते रहा करो। शुक्रिया। मेरा सलाम बोलिएगा। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। सुनो, आई लव यू। जाहिर है मैं तो हूँ ही प्यार के काबिल। ये कौन होगा? आयशा तुम अंदर जाओ। क्यों, ये क्या हो रहा है?
यहाँ जरूर कुछ न कुछ मसला है। पुलिस भी यहाँ आती जाती रहती है और अजीब अजीब आदमी भी आते हैं और हमें डराते हैं हम लोग। उस तरह नाजर का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना? पता नहीं मुझे, बस तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वेलकम माय बटरफ्लाई। क्या हाल है? हाँ, एक दिन इससे ज्यादा कैसे खूबसूरत हो सकता है मैं नहीं जानता। हमारी जुदाई को 12 घंटे भी नहीं हुए। हम लोगों की रोज मुलाकात होती, नजर न लगे बस। आमीन। तुम लेट क्यों हो गई? तुमने कहा था 2 मिनट में निकल रही हो, 2 घंटे में आई हो। हाय मत पूछो, गामजे ने बहुत सारे गिफ्ट्स लिए, बस वही दिखा रही थी इतनी देर से। आउच। तुम्हारी मॉम घर पर नहीं है क्या? हाँ, घर में है, अपने रूम में होंगी। फिर तुम्हारे कमरे की बजाय इमरान के कमरे में चलकर बैठे। ठीक है, हम गेम्स वाले कमरे में भी बैठ सकते हैं, म्यूजिक भी ऑन कर सकते हैं ताकि आवाज ना आए। मेरे ख्याल में इमरान के रूम में चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम अकेले रहना चाहती हो है ना? जरूर। ये काली काली आंखें टुरुरु टुरुरु। मैं वो केक बचा है कल वाला, बहुत मजे का था, अभी तक टेस्ट मुंह में। पता नहीं, वरना वही वाला ऑर्डर कर देंगे। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, रखा हुआ है तो ठीक है। ठीक है। हेलो, मैं मौका वारदात पर पहुंच चुकी हूँ और लैपटॉप मेरे सामने है। बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ मैं। अरे यार, ये तुम गिल्टी विल्टी होना छोड़ो और बताओ कि क्या जानना चाहती हो उसके बारे में। ये कि वो कल रात साथ में थे या नहीं बस। मुबारक हो, ऑनलाइन है वो। आई एम सॉरी लैला। मैंने हाय कह दिया। इमरान हाय नहीं कहता, वो इमरान सलाम करता है। पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग कर रही है वो। दफा हो जाए बस यहाँ से। तुम सुनाओ कैसे हो? यार मैक आ जाएगा मीरा, जल्दी बताओ क्या पूछना है तुम्हें उससे। हाँ, लिखो कि कल रात में बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ तुमसे। एक बस ही लिख दो। हाँ। क्यों शर्मिंदा हुए? वो सब तुम छोड़ दो, तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता हूँ मैं। मैं कह रहा है मेरी तितली। मैं की रेट। तुम यहाँ इमरान के कंप्यूटर में कुछ चेक करने आई थी क्या एली?
क्या कर रही हो? यार मैं किसी बुरी नीयत से नहीं आई थी, हालात ठीक करने आई थी उनके दरमियान। तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी ताकि इमरान और तुम्हारी लड़ाई ना हो जाए। अच्छा, तो तुम्हारा ये बहाना है? यार मुझे मालूम है ये बहुत बुरी बात है, मगर हमें ये मालूम करना है कि वो कल रात उस लड़की के साथ था या नहीं। इमरान ने मुझसे कहा कि वो जोलो देरे नहीं गया। तुम्हें क्या मेरी बात पे यकीन नहीं आया? मान लिया, मगर हो सकता है वो उस लड़की के साथ जोलो देरे नहीं किसी और जगह गया हो। इमरान इस किस्म की हरकतें नहीं करता है। मेरे पास इस बात का बहुत सॉलिड प्रूफ है कि वो दोनों कल रात एक दूसरे के साथ थे। मैक, आई कैन एक्सप्लेन दिस। हाँ बोलो लैला। कल रात तुम क्यों शर्मिंदा हुए थे? क्योंकि तुम नहीं आए इसलिए? क्या तुम इस वक्त बाहर हो? हाँ। क्या तुमने अभी मुझे स्काइप पे मैसेज नहीं किया? नहीं, मैंने तो किसी को मैसेज नहीं किया। ओह माय गॉड, क्या तुमने अभी मुझे स्काइप पे मैसेज नहीं किया कि तुम मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहते? बिल्कुल अभी अभी। एक काम करो, तुम जरा इसकी तस्वीर लेकर मुझे भेजो। ओके। कौन होगा? मैं प्लीज इमरान को नहीं बताना, वरना मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी। प्लीज देखो, तुम फालतू में अपने आप को तकलीफ दे रही हो। इमरान इस किस्म की कोई चीज नहीं कर सकता। ओह गॉड, क्या हुआ? हमने जो लिखा था वो डिलीट नहीं किया। क्या? यार उसे डिलीट करना होगा, वरना इमरान को सब कुछ समझ आ जाएगा। प्लीज। मैं इस कमरे में कभी दोबारा नहीं जाऊंगा और ना ही इस लैपटॉप को हाथ लगाऊंगा। तुम लोग भी इमरान पे शक करना छोड़ दो। यार मैक प्लीज समझो, हम लोगों ने गलती तो कर दी है, लेकिन अगर इस तरह छोड़ देंगे तो और कुछ बुरा हो जाएगा। तुम मुझे किस किस्म के काम में फंसा रही हो एली? ठीक है मैक, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उस लैपटॉप को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। मीरा को जो करना है उसे करने दो। वो आखिर इन दोनों का आपस का मामला हुआ है ना मीरा? हाँ। मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मैंने देखा ना सुना। तुम लोगों ने जो करना है वो करना। ठीक है, चलें। इमरान, क्या हुआ? कोई बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है, लेकिन पता नहीं। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक रिश्ते के बीच में इस किस्म की झूठी हरकतें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैक, तुम बूढ़ों की तरह बातें मत करो। हो गई ना एक बेवकूफी, बस छोड़ दो। रिश्ते सिर्फ एक दूसरे के भरोसे से ही बनते हैं। यार हमारा कोई बुरा इरादा तो नहीं था ना। हम लोग झूठ बोलकर गड़बड़ थोड़ी ना कर रहे थे, सिर्फ सच जानना चाह रहे थे। वो अगर कह रहा है कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। हाय मैक, ठीक है, सही है। आओ अपना डेजर्ट खाते हैं। क्या तुम मैक को कॉल कर रहे हो? ओह, इमरान की कॉल है। हेलो, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक हूं, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही पूछ रहा हूं। अच्छा,
क्या तुम लोग घर आ रहे हो? नहीं, थोड़ी देर सलीम भाई को ऑफिस में काम है, इसलिए हम यहाँ आए। मेरे ख्याल से शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। या छुट्टी के दिन ऑफिस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। अगर तुम फारिग हो तो आ जाओ, ऑफिस में बैठकर बातें करेंगे। नहीं यार, अभी तो हम लोग घर पर हैं। हमसे क्या मतलब? यार मीरा का बिल्कुल मत बताना प्लीज मैम, प्लीज। हम लोग एली के साथ अभी घर पर बैठे हैं। यानी जब तक आओगी तो बात करेंगे ना? हाँ चलो फिर ठीक है। ठीक है। हाय मेरे भाई, ठीक है, जल्दी घर आना। ओके, तुम्हारी याद आ रही है। See you। उफ यार, मैं झूठ नहीं बोल सकता यार। देखो मैं कैसी उल्टी सीधी बातें करने लगा, मुझे यकीन है उसे समझ आ गया कि कुछ चल रहा है। इमरान, तुम कहाँ खो गए? ये बताओ, इस बात के पीछे कोई और बात तो नहीं? अच्छा। माय लव, मेरी जान, कल रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत मजा आया। बर्लिन जाने से पहले मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे यकीन है तुम मेरे पास आ जाओगे। तुम तो चिपा के गई हो जान को। कहा ना मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। भाई अगर आप बुरा न माने तो आप जरा पीछे रुक जाएं, मैं आपसे पहले घर में जाना चाहता हूँ। टेंशन मत लो, मुझे यकीन है कि इस हरकत के पीछे मैक का ही हाथ होगा। न जाने तुम लोग कब बड़े होगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा भाई, सारे मजाक के पीछे मैक ही होगा। एक्सक्यूज मी, क्या तुम वाकई इमरान हो? वो कभी मुझसे इस तरह बात नहीं करता। बस बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आइंदा मुझसे बात मत करना। हाँ हेलो मीरा, इमरान आ जाए यार। हाँ
क्या हो रहा है? तो लैला को तुमने मैसेज किया? इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की हूं मैं। तुमने ये सब क्यों किया? उसने तुम्हें कॉल करके बताया ना, यानी मेरा शक ठीक था कि तुम लोग अभी भी एक दूसरे के साथ हो। मीरा, वो हरकतें करो जो तुम पर सूट करें। इस मोहल्ले की लड़की पर ये बातें सेफ नहीं देती। मेरा मोहल्ला तो नहीं है ना। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। बहुत शर्म आ रही है मुझे, बहुत शर्म आ रही है। इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? मोहब्बत में किया तुमने। तुम्हें पता है उस चुड़ैल ने जानबूझ के लिखे वो मैसेजेस। हाँ, तो मैं तुमसे यही तो कह रही हूँ कब से। उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है मीरा। वो जानबूझकर जेलस करने और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है तुम्हें। और अब वो दोनों एक साथ बैठकर हंस रहे होंगे मेरी इन अजीब सी हरकतों पर। मीरा, जरा होश में आ जाओ। इमरान के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्या 2 दिन में लड़का बदल गया जो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तुम्हें नहीं पता वो किस तरह से देख रहा था मुझे अली। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी जैसे कोई अनजान हो गया हो मेरे लिए। जाहिर है उस वक्त गुस्से में होगा। इतना तो होगा ही। पहले उसका दिमाग ठंडा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा खुद से। जो मैंने उससे कहा है ना, वो कभी नहीं भूलेगा। देखना, कभी नहीं भूलेगा, जानती हूँ। यार मीरा, मेरा तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ था? पिछले साल न्यू ईयर पर। ठीक है, उस वक्त से लेकर आज तक हमारे बीच एक दफा भी कोई बातचीत हुई? कभी कोई राब्ता हुआ? बताओ मुझे। क्या तुम इस वक्त मीरा के साथ हो? जो पूछा है वो बताओ। मीरा, हेलो। 1 मिनट चुप, मेरी बात सुनो। जो शख्स मेरे साथ एक बार गड़बड़ करता है तो फिर मैं उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता, और तुम्हारे साथ बात करने की वजह सिर्फ और सिर्फ पुरानी जान पहचान है। समझ आई तुम्हें? क्या बात है, जबरदस्त। तुमने मुझे पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। मैं नहीं जानता कि तुम किस चीज का बदला ले रही हो। मेरे ख्याल से इसके बाद हम एक दूसरे को कॉल करने की जरूरत नहीं है।
अपना ये अकाउंट मैं चेंज कर दूंगा। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज मुझसे बात नहीं करना। यहां आने जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कहना था। खुदा हाफिज। ओके बाय। देख लिया ना तुमने, बात सिर्फ इतनी है। तुमने भी अपने कान से सुन लिया। उम्मीद है तुम भी कन्विंस हो गए होगे। यार मुझे वैसे भी नहीं पता था कि ये लोग तुम्हारे पीछे ये सब कर रही हैं। सच कह रहा हूं मैं। एनीवे, बस खत्म करो इस बात को। क्या तुम मुझे एटीट्यूड शो कर रहे हो? नहीं यार, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। सही बताओ, कोई नाराजगी तो नहीं है? यार मैं कैसी नाराजगी, हम बच्चे हैं क्या? चलो जाओ यार, अब मुझे पढ़ने दो। देखो तुम नाराज हो। कहो मैं नाराज नहीं हूं। कहो ना इमरान। मैं नाराज हूं। मुझे खुशी है कि इमरान ने तुम्हें बता दिया। वो अपने भाई को इनकार नहीं कर पाता और हमारे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, चाहे जो भी हो जाए। अभी तक उसे ये नहीं पता कि हमारी इस फैमिली में उसका क्या मुकाम है। मुझे पता था ये कद्दू तो मेरे सर आकर टूटना था। क्या हुआ? उसे लगता है मैंने लड़कियों के साथ मिलकर उसे चीट किया है, इसीलिए मुझे भी एटीट्यूड शो कराया। उफ। गलती तो है ना। इमरान का प्रॉब्लम है कि वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल, और दूसरों को भी प्रॉब्लम दे रहा है। कितना ज्यादा खुश था कल तक वो कि मीरा जैसी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, और फिर उस गर्लफ्रेंड ने इसे याद करवाया कि वो कहां से आया है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। सब सही हो जाएगा। क्या प्लान है? कल बैंक जाओगी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए? पहले तो सुबह एक नोटिस निकलवाऊंगा, उसके बाद ही वो फुटेज देख सकूंगा। आई होप वहां से पता चल जाएगा कि असल मसला क्या है, इंशाल्लाह। हेलो। हेलो। ये मेल कल रात को मिली है मुझे। मेरी डीन से मीटिंग है 10:30 बजे, हो सके तुमको इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, अब अभी इंतजार कीजिए, सर अभी मीटिंग में है। ठीक है। अब आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। आओ इमरान। हेलो सर। हेलो। इमरान, दोबारा कोई हंगामा ना हो। कैसा हंगामा सर? इस यूनिवर्सिटी में तुम स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हो,
इसका मतलब जानते हो ना तुम? जी मैं जानता हूँ, इस वजह से बहुत मेहनत भी करता हूँ। तुम्हें अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी एटीट्यूड और अपनी सोशल सर्कल में कामयाबी दिखानी होगी, समझे? जिस दिन तुम्हारा फर्स्ट डे था यहाँ यूनिवर्सिटी में, उस दिन तुमने यूनिवर्सिटी के एक सुपरवाइजर के सामने यहाँ पे किसी से झगड़ा किया। मैंने झगड़ा नहीं किया था। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और वो भी स्कॉलरशिप पे आसान बात नहीं है, मगर इसे खोना आसान है। जीवन ओनो फैमिली के कंप्लेन की वजह से तुम्हारे स्कॉलरशिप पे गौर किया जा रहा है इमरान। अगर इसके बाद तुम कोई और प्रॉब्लम झेलना नहीं चाहते तो अब एक छोटी सी भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए मेरे पास तुम्हारी। जमीन पर टिश्यू भी नहीं फेंकोगे तुम, इतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा तुझे। उसका तो चेहरा नजर नहीं आ रहा। उसने जानबूझकर अपना चेहरा छुपाया हुआ है। ऑफिसर, एक मिनट, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर आए, बस 2-3 सेकंड। क्या मैं मोबाइल से इसकी पिक्चर ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। कम से कम हमारे हाथ में कुछ तो हो। उसने तो मुझे बिल्कुल तुम लोगों की साइड का बना दिया। उसको पता है कि मैं तुम लोगों को जाकर सब कुछ बताऊंगा। उसने मुझे अपने पास बिठाया और पूरी कॉन्वर्सेशन मैंने लाइव सुनी, और लोग मैंने तुम्हें पूरी बात बता भी दी। मैं भी कम नहीं हूँ, इमरान सही था। असल में तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है। जब कुछ है ही नहीं तो उसे चाहिए कि आकर यहाँ पर बात करे। क्या मैं गलत कह रही हूँ? इमरान, क्या हम बात कर सकते हैं? या अल्लाह, अब क्या हो रहा है? अल्लाह खैर तो है। मैं जानता हूं मुझ पर यकीन नहीं करोगे तुम, बट आई प्रॉमिस कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं किसी भी चीज की कसम खा सकता हूं कि इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। और मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। डैड कुछ भी करके इस लड़के को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवाएं। अब तो वो हद से निकल चुका है। मेरे डैड ने यूनिवर्सिटी में बात की हमारे बारे में। इमरान, मेरा यकीन करो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बहुत हो चुका मेरे ख्याल से, अब हम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए। इस शख्स का दिमाग खराब है। इमरान रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो भाई? इमरान, मैंने पैसे ब्लॉक करवा दिए हैं और अब मैं जेल जा रहा हूँ रेहान से बात करने के लिए। तो वो तुम्हें बता देगा क्या? उससे मिलने के लिए कौन कौन आया उनके नाम तो मिल सकते हैं।
हाँ सलीम, इमरान की अम्मी से बात हुई तुम्हारी? उनका फोन अभी भी बंद है, मैंने मैसेज कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज से मैंने तस्वीरें ले ली हैं, वो भी भेज रहा हूँ, वो मुझे खुद कॉल कर लेंगी। ठीक है, जो भी हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, वैसे भी शाम में तो हम मिलेंगे ही। हाँ ओके, सी यू। हेलो निदा, कैसी हो? क्या तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ नूर, मैं ऑफिस ही जा रही हूँ। क्या हम दोनों साथ चले? फारूक भी ऑफिस में नहीं है, इसलिए मैं आराम से सेट हो सकूंगी। नो प्रॉब्लम, चलते हैं। बाबा ने मुझे फोन पर बताया कि तुमने कंपनी छोड़ने के बारे में सोचा है। सही बताया। ओह ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हारे इस फैसले को सपोर्ट करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हम सब के लिए अच्छा होगा। सोच रही हूँ मैं भी कंपनी छोड़ दूँ। तुमने अभी 2 दिन पहले तो काम करना शुरू किया। हाय, बस 2 दिनों में दिया है। अनप्रिडिक्टेबल हो तुम। और इसी वजह से खुद को मुसीबत में फंसा लेती हूँ। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों भाग जाते हैं, मगर अमेरिका का मत कहना, क्योंकि वहां कुछ ऐसे के लिए मेरी एंट्री बंद है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम सच बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोलती। तुम इस तरह से क्यों एक्ट करती हो जैसे तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है? इसीलिए करती हो ना, ताकि कोई तुम्हारे करीब आने की हिम्मत ना कर सके। तुम करीब आने की कोशिश तो करो, फिर देखते हैं मैं चाहती हूँ कि नहीं। बस यार, मैं ऐसे ही हूँ। तुमने मीरा से बात की, इसके लिए शुक्रिया। मैंने उससे कोई गलत या झूठी बात नहीं कही, जो सच था वो बताया। उसने कहा कि हमारा कोई अफेयर नहीं था, मैंने तुम्हें फोर्स किया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। मगर मेरी ख्वाहिश है कि अफेयर होता। सिर्फ ऑफर है, जबरदस्ती नहीं। फिशिंग करते हुए इस बारे में मत सोचना। अपना बहुत ख्याल रखना। चलो मिलते हैं। चलो, सी यू। हेलो। हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें भी। इमरान, तुम फ्री हो? अच्छा, मुझे एक फेवर दे सकते हो तुम? हाँ बोलो। तुम्हें याद है हमारी पैसों के हवाले से बात हुई थी? तो मुझे अब पैसों की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? ग्रह ने इनकार कर दिया? अरे नहीं, वो तो मुझसे शादी कर रहा है, क्योंकि बच्चा हमारे लिए बहुत अहम है। और इसीलिए हमें जल्द शादी करनी होगी, क्योंकि अब तक कोई नहीं जानता कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इमरान, और इसी वजह से मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। समझ गया। सुनो, ये पैसे मैं तुमसे उधार के तौर पे मांग रही हूँ, क्या मुझे पैसे पहुँचा दोगे? ठीक है, किसी वक्त ला दूंगा। प्लीज अगर आज शाम तक ला दो तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सीरियसली मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, शाम को ग्रह के वर्कशॉप पे मिलते हैं। ओके? ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान। बहुत अच्छे दोस्त हो तुम। शाम को मिलते हैं। सी यू। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। जबरदस्त। क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ कर लिया, मगर मैं ये आखिरी बार कर रही हूँ। तुम क्यों उसे तंग कर रही हो? अच्छा ठीक है, वैसे भी तो इस लड़के को तुम पैसे के लिए यहाँ बुलाओगी, तो मैं आखिरी बार उसे देख लूंगी। और वैसे भी मैं बर्लिन खाली हाथ ही तो वापस जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर इंशाल्लाह सब ठीक होगा, तुम देखना। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो नवीन साहिबा। ये पिक्चर्स कब ली गई हैं? ये पिक्चर्स पिछले हफ्ते की हैं। इस्तांबुल के एक बैंक के सीसीटीवी कैमरे से ली गई हैं। इसका मतलब तुरान जिंदा है क्या? ये तो आप मुझे बताइए नवीन साहिबा, क्या ये आदमी वही है, आपका शौहर?
मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सकी, लेकिन उसके चलने के अंदाज से तो लगता है कि वो फौरान है। अच्छा है, फिर तो बहुत मुबारक हो आपको। या मेरे अल्लाह, बहुत शुक्र है। क्या रेहान और इमरान को पता है इस बारे में? मैं इमरान को उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक मैं 100% श्योर ना हो जाऊं। फिलहाल तो मैं रेहान से बात करने जा रहा हूं। कल मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको नहीं पता आपने कितने बड़े अजाब से बचाया है मुझे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा, खुदा हाफिज। वो जिंदा है हसन, मरा नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारी शादी गैर कानूनी है, क्योंकि तुम अभी तक तौरान की बीवी हो। मुझे लग रहा है कि वो अपना माजी भूला नहीं है। मुमकिन है घर में आने वाले तुरंत नाते नहीं यही हो। क्या काम? सलाम। क्या गुराय अंदर है? मुझे कुछ देना है। 1 मिनट रुको। इमरान, क्या हुआ? आयशा का फोन आया था, पैसे देने आया हूं। अच्छा, आता हूं मैं। ये क्या चोरी छुपे काम कर रहे हो? क्या कोई आइटम बॉम्ब वगैरह तो नहीं बना रहे? अरे नहीं यार, सब लोग जल्दी काम कर रहे हैं बस। खैर छोड़ो, मैं जानना भी नहीं चाहता। आयशा ने मुझे पैसों के लिए कहा था। क्या तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं, मुझे तो नहीं पता। ये लो, इसके बाद फिर हमारी मुलाकात ना हो तो अच्छा है। लो मर गए। पुलिस, पुलिस! क्या हुआ है? रुक जाओ। Abi ben bir şey yapmadım. Abi ben bir şey yapmadım. Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Abi vallahi ben bir şey yapmadım ya.